तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो कल एक दोस्त ने ना व्हाट्सएप पे पूछा था कि जैसे बेसिकली जब हमारी कुंडली जागृत होती है या बोल सकते हो हमारे सेवन चक्र जागृत होते हैं तो क्या हमें भगवान दर्शन देते हैं? नहीं। तो उम्मीद है टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए ना सीधा इसके बारे में बातचीत करते हैं, बट उससे पहले ना मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली मैं हर वीडियो के नीचे अपना नंबर डाल करके रखता हूँ ना, व्हाट्सएप नंबर डाल करके रखता हूँ। वो इसलिए डाल करके रखता हूँ कि कुछ अगर आपका कुछ ज़्यादा ही सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, ठीक है, या कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट वगैरह क्वेश्चन है, ठीक है, तो आ करके व्हाट्सएप कर सकते हो। बट क्या है कि मैक्सिमम बंदे ना उनके नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें वे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते थे, बट क्या करते हैं वे आ करके व्हाट्सएप करते हैं। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को अवॉइड किया करो। अगर नॉर्मल से क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो ना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया हुआ होता है कि कुछ अगर सीरियस, कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर है, कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, तो ही आकर के व्हाट्सएप करो, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होगे। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा अवॉइड किया करो। और दूसरा क्या, दूसरा ये है कि जैसे अगर आप में से जो भी बंदे हैं जो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, जो अपनी कुंडली वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अभी मेरे पे काफ़ी टाइम है, तो मैं ये चीज़ें भी देख रहा, एक अपने अंदर एक स्किल पैदा हो जाएगी ना, तो इसलिए ये चीज़ें भी मैं भी कर रहा करंटली टाइम में। तो आप जो है ना कि आकर के व्हाट्सएप कर सकते हो, आप अपना नाम, ठीक है, और अपना अपनी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम मतलब बर्थ का समय, ये चीज़ें बता देना। जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हो गए, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपका फ्यूचर बताने की कोशिश करूँगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं। क्योंकि बेसिकली ना ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, अपने ग्रह नक्षत्रों का ना पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर हमें ये चीज़ें पता होती है ना और हम इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जो सक्सेस के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वरना हमारे जैसे ग्रह नक्षत्र है ना, अगर हम उसके अपोजिट कुछ काम करें तो लॉस के जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ना पता होना चाहिए हमें कि हमें जो है ना कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि डायरेक्ट आकर के व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी कि जैसे बेसिकली जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, सेवन चक्र जागृत होते हैं, तो क्या हमें एक्चुअली में भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका फिर सिंपल वर्ड में आंसर दूँ ना, तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। कि जैसे जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो या आप बोल सकते हो आपके सेवन चक्र जागृत हो, तो आपको भगवान दर्शन देते हैं। बहुत कम परसेंट केसेस में होते हैं, ना के बराबर, आप मान करके चलो। थोड़ा सा आप ही लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि मैं मानता हूँ जो ये कुंडली शक्ति है ना, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है, बहुत पावरफुल शक्ति है। बट ये इतनी भी पावरफुल शक्ति नहीं है कि ये उस महाशक्ति को आपके सामने प्रकट कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल समझने की कोशिश करो। लोगों को जो है ना कि पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, कितने जन्म से वे तपस्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, जब भी उन्हें भगवान दर्शन नहीं देते। और आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी कुंडली जागृत कर लोगे, जो कि बिल्कुल भी वो नहीं है। एक तरह से बोल सकते हो कुंडली जागृत करना ना बिल्कुल भी भारी काम नहीं है। भारी काम ना इसे हैंडल करना तो है, वरना कुंडली पे अगर आप काम करो ना नॉर्मली 5-6 महीने के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अपने सेवन चक्र जागृत कर लोगे या कुंडली जागृत कर लोगे तो आप उस महाशक्ति को अपने सामने ले आओगे? तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं। जब उनकी मर्जी होगी ना तभी वे आपको दर्शन देंगे, वरना ऐसा किसी भी हाल में ना पॉसिबल नहीं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है, हमने तो ये चीज़ें फील की है। तो थोड़ा सा ना अब इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो ये मान करके चलो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ना, तो ये मान करके चलो कि 90 से 99% पॉसिबिलिटी है कि जो है नहीं कि दिमाग का इल्यूजन है। क्योंकि बेसिकली पता क्या होता है, जब हमारे सेवन चक्र जागृत होते हैं ना, जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो जो हमारा दिमाग है ना वो बहुत पीक लेवल पे काम कर रहा होता है। वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को विजुलाइज कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से इमेजिनेशन कर रहा होता है। तो हो सकता है आपके साथ इल्यूजन ही हुआ हो, ठीक है। वरना आप ही थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि कुंडली शक्ति ना इतनी बड़ी भी शक्ति नहीं कि आपके सामने उस महाशक्ति को ये लिया है, ठीक है। लॉजिकली समझने की कोशिश करो, तो ये किसी भी हाल में ना पॉसिबल नहीं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ,
ठीक है, तो ये मान करके चलो 90 से 99% चांसेस है कि वो दिमाग का इल्यूजन था। हो सकता है आप में से कुछ परसेंट लोगों के साथ ये एक्चुअली में भी हुआ हो। तो ये मान करके चलो ये आपकी इस कुंडली शक्ति की वजह से नहीं हुआ, उन भगवान की खुद ही इच्छा रही होगी आपको दर्शन देने की। ठीक है, वरना कुंडली शक्ति में ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपके सामने उस महाशक्ति को लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होगे लॉजिकल वे में।